एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 है। एक गिवन है क्वेश्चन में ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। इसका मतलब इन ट्रायंगल ABC में AC और आइसोस्केलस का मतलब ये साइड इक्वल है। इट मीन्स ये एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेगा ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट गिवन है AC इज इक्वल टू AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है AC, तो BC की जगह AC रख दें। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू प्रूफ हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ट्वाइस AC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट पहले वाले क्वेश्चन 4 का अपोजिट है। जो वहाँ गिवन था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जबकि हमें ये तो गिवन है आइसोस्केलस ट्रायंगल है AB इज इक्वल टू AC, और ये गिवन है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। टू गिवन इन ट्रायंगल ABC AC is equal to BC and AB square is equal to twice AC square। जो वहाँ हमने प्रूव किया वो यहाँ ये गिवन है। टू प्रूव करना एंगल C is equal to 90 डिग्री। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रूफ करते समय क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ट्वाइस AC स्क्वायर, ये गिवन है। तो या ये कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इस AC की जगह हम BC रख सकते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू BC। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है, और कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 2A है। AB इज इक्वल टू 2A, AC इज इक्वल टू 2A, BC इज इक्वल टू 2A। इसका एल्टीट्यूड AD की मेजरमेंट पूछिए, AD कितना होगा। अब वी नो दैट जो एल्टीट्यूड है वो साइड को बाइसेक्ट भी करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। जो एल्टीट्यूड है, देखिए AD बाइसेक्ट BC आल्सो। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC
AD perpendicular BC. Altitude bisect, then it's bisect the side BC. Then it's bisect इक्वेटर ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है यानी कि एल्टीट्यूड जो है AD वो साइड में अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है। यदि इससे डालते तो यहाँ इसको बाइसेक्ट करता है, इससे डालते तो इसको बाइसेक्ट करता है। हमें AD की मेजरमेंट फाइंड करनी है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये बन गया, तो ये क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब जब ये बाइसेक्ट करता है तो पूरी साइड BC कितनी थी, 2A अकॉर्डिंग टू इक्वेटर ट्रायंगल, ये गिवन है। तो ये कितने कितने रहेगी, A रहेगी। AB हो गई हमारी 2A का स्क्वायर, AD स्क्वायर हमें फाइंड करनी है, ये हो गया हमारा A स्क्वायर। तो इसे उल्टा करके दिख रहा हूँ उसमें से, तो AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, 2A का स्क्वायर 4A का स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर, A स्क्वायर का A बाहर हो जाएगा, रूट 3A। इसका मतलब इक्वेटर ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो रूट 3A अपॉन रूट 3A हो गया। किसी भी ट्रायंगल का, इक्वेटर ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो उसकी साइड का हाफ का रूट 3/2 मल्टीपल ही होता है। मान लीजिए साइड है पूरी लेते हैं तो AB का हाफ है ना, ये पूरी साइड का हाफ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये दिए हुए 2A तो A। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 2 गिवन में नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 गिवन 2 प्रूफ, वो अपने आप लिखना, प्रूफ करा रहा हूँ। 2 गिवन में क्या है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है कि रोम्बस की साइडों का स्क्वायर, लिखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर उसके डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होता है। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो 2 प्रूव लिख के देता हूँ। 2 प्रूव, 2 गिवन में ABCD is a rhombus in which AC and BD diagonal bisecting। 2 प्रूव में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये प्रूव करना है। Diagonal of rhombus perpendicular bisect each other। each other, रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD, एंड एंगल AOB
या ये लिख दो ए सी परपेंडिकुलर बी डी एट ओ। इसका मतलब ये 90, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये चारों राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल बारी बारी से हर एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, ए बी का स्क्वायर करेंगे, फिर बी सी का स्क्वायर करेंगे इस वाले ट्राइंगल में, इसमें डी सी का स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक ऐसे ही इन ट्राइंगल बी ओ डी, इन ट्राइंगल बी ओ डी बी ओ सी सॉरी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। इन ट्राइंगल डी ओ सी डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इन ट्राइंगल AOD में AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 4 चारों को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में आ जाएंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और जब राइट के ऐड करेंगे तो देखो ए ओ एक बार यहाँ आ रहा है और एक ये हो रहा है, तो 2 AO हो गए, बी ओ एक ये रहा 2 BO स्क्वायर हो गए, 2 OC स्क्वायर हो गए और 2 OD स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पर ऐड करो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO को 2 टाइम्स ट्वाइस AO स्क्वायर। जब राइट वाले ऐड करें हमने AO स्क्वायर ये रहा एक ये रहा, ऐसे ही BO एक ये रहा ट्वाइस BO स्क्वायर, OC 2 बार प्लस ट्वाइस OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OD स्क्वायर। अब AO क्या है, AC का हाफ है। AO कितना है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AC अपॉन 2 है। ऐसी BO कितना है, BD अपॉन 2 है। OC कितना है, AC अपॉन 2 है। OD कितना है, BD अपॉन 2 है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक AO AC अपॉन 2, BO BD अपॉन 2, OC AC अपॉन 2, BD अपॉन 2। तो यहाँ पर हो गया ट्वाइस इंटू AC अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू BD अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस AC अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस BD अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे AC अपॉन 2 टाइम्स आया है, ये भी 2 टाइम्स आया है, ये कितने 2 टाइम्स। चलो पहले पूरा कर लो, ट्वाइस इंटू
AC square upon 4 plus twice into BD square upon 4 plus twice into AC square upon 4 plus twice into BD square upon, यहाँ 2 रह गया, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 2 AC स्क्वायर अपॉन 2 हाफ हाफ है मिलकर 1 हो गया, यानी कि ट्वाइस इंटू AC स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ट्वाइस इंटू BD स्क्वायर अपॉन 2, यानी हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये प्रूफ कर रहा है ये स्टेप पर। बाकी जो है कल वाले टर्म पर कराएंगे।